आतंकवाद के खिलाफ चाहे रसिया हो चाहे स्लोवेनिया हो, एक सुर से सब साथ है। आतंकवाद आतंकवाद है और एक जगह का आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद है। गुड और बैड टेररिज्म नहीं होता है। इस बात पर तो बिना किसी हिचक के, और मुझे खुशी है कि रशियन गवर्नमेंट के अथॉरिटीज ने और यहाँ के जिन लोगों से मिले सबने एक सुर से कहा कि हम इसके साथ आपके साथ हैं। हाँ, सलाह देना बातचीत के लिए स्वाभाविक है, कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप जाओ लड़ जाओ, उनकी बात हम समझते हैं, लेकिन हम भी ये समझाने का प्रयास किए और मैंने स्वयं भी उनसे कहा कि अगर बातचीत करना हो तो किससे किया जाए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी गिरोह पाकिस्तान की सेना है और वहां का जो आर्मी चीफ है सबसे बड़ा आतंकवादी है, और उसका आतंक का माहौल यह है कि वहां की जो पपेट गवर्नमेंट है उसके प्रधानमंत्री को उसको फील्ड मार्शल देना पड़ा। कहीं ऐसा एग्जाम्पल नहीं हुआ। फील्ड मार्शल बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता है कि अगर उसके घुटनों में नहीं गए, सबसे बड़े आतंकवादी मुनीर के घुटनों पर नहीं गए हो, तो या तो शहबाज शरीफ की तरह जेल में सड़ेंगे, इमरान खान की तरह जेल में सड़ेंगे, या फिर देश निकाला हो जाएगा। पाकिस्तान की सेना और सरकार मिलकर पाकिस्तान के लोगों को भी लूट रही है, भीख मांगकर कर्जा लेकर वहां के आवाम को कर्जदार बना रही है। दुर्भाग्य यह है कि फर्जी बहादुरी के किस्से सुनाकर, फर्जी जीत के नैरेटिव बताकर पाकिस्तान के लोगों को भावनात्मक रूप से उत्तेजित कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को भी एहसास होगा कि उनका देश कोई सरकार नहीं, आतंकी चला रहे थे, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होगा और पाकिस्तान एक बार फिर टुकड़ों में बट जाएगा। बहुत अच्छी मीटिंग हुई। ये लोग पीस लविंग कंट्री है और सो एज इंडिया। हम लोग भी अपने भी पीस लविंग कंट्री हैं, लेकिन जिस तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अपने यहाँ हो रहा है, आप कब तक उसको सहन करेंगे? ये 47 में इन्होंने शुरू किया, 1947 में, उसके बाद 48 में वार हमारे ऊपर थोपी, 65 में थोपी, 71 में थोपी, 99 में थोपी। IC-814 हाईजैकिंग ऑफ इंडियन एयरलाइन प्लेन, शूटिंग ऑफ यंग मैन, उसके बाद में ताज, अटैक ऑन ताजमहल होटल बॉम्बे, 4 रोज तक ऐसे इनोसेंट लोगों को मार रहे थे जैसे किसी का नोबडीज बिजनेस। उसके बाद में आप देखें कितने अटैक। आफ्टर ऑल एक सीमा होती है, कहां तक इस चीज को टॉलरेट किया जाएगा। और अब पूरे देश ने 140 करोड़ लोगों ने मिलकर सरकार को सपोर्ट किया और कहा कि साहब जो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन आप ले सकते हैं लीजिए, हम आपके साथ। आज स्लोवेनिया में 3 अलग अलग जगह हम मीटिंग में गए, जिसमें एक प्रधानमंत्री के कार्यालय में थी, एक वहां के पार्लियामेंट में थी जिसको नेशनल असेंबली बोलते हैं, और एक फॉरेन मिनिस्ट्री में थी। तीनों में जो एक बात हमने स्पष्ट रूप से बताई है और उनको क्लियर किया है कि भारत कभी भी उग्रवाद का समर्थक नहीं रहा। भारत ने कभी भी किसी देश में उग्रवाद लाने की कोशिश नहीं की, लेकिन भारत की धरती पे पाकिस्तान ने उग्रवाद लाए। हमने पूरे तरीके से प्रयत्न किया कि उनको मिलके समझा के नेगोशिएशंस के द्वारा इसको हम हल करें इस समस्या का, और हमें कोई सख्ती ना करनी पड़े, लेकिन वो नहीं हो पाया। आज से नहीं, 1947 से पाकिस्तान भारत में उग्रवाद लाने की कोशिश कर रहा है। पंजाब में भी लाया 80 के दशक में, और जम्मू कश्मीर में लगातार कर रहा है। और जो जम्मू कश्मीर में अब शांति आई, वहां में खुशहाली आई, वहां का टूरिज्म बढ़ा, वहां की डेवलपमेंट बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आए, भारत सरकार ने खुले दिल से फंड किया, तो एक नई दिशा आ रही थी वहां पे। कुछ दिन में ही प्रधानमंत्री वहां रेल का उद्घाटन करने वाली थी, जो कि आज तक नहीं हुआ था 75 साल में। जम्मू से श्रीनगर में रेल आ रही थी। तो इस तरीके के बड़े बड़े हजारों लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में आ रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी लेकर आ रहे थे। ये बातें पाकिस्तान को निभाई कि अरे तो जम्मू कश्मीर तो तरक्की कर जाएगा, तो हम उग्रवाद कैसे बढ़ाएंगे, उधर लोगों को अपने से गलत तरीके से कैसे जोड़ेंगे। तो उन्होंने ये कार्रवाई की।
और जो इस कार्रवाई के पीछे मंशा है, ये हमने बताने की कोशिश की स्लोवेनिया के पूरी लीडरशिप को। मंशा क्या थी उनकी? India has now adopted a new posture on countering terrorism. The significant features of the new normal are that India will follow a zero tolerance policy on terror attacks on India, that we will not accept any form of blackmail as cover for terrorism, and that India will not differentiate between terrorists and their sponsors. As far as Pakistan is concerned, our stand is that terror and talks cannot go together. Terror and trade cannot go together, and water and blood cannot flow together. Today, we have met the President of the Foreign Policy Committee and India-Slovenia Friendship Group at the National Assembly, the National Coordinator for the Security at the Prime Minister's Office, as well as the Secretary General of the Foreign Ministry. We will have more meetings tomorrow, including with the President of the National Council and members of the Slovenian Association for International Relations. We had a very good discussions and were able to convey India's position on zero tolerance for terrorism and the new norm of our resolute to respond to terrorism emanating from the territory of Pakistan. I am confident that the visit of this delegation will give a first-hand perspective to our friends in Slovenia that India stands united in our resolve to tackling terrorism and in preserving the unity and integrity of our country and working with like-minded partners, including Slovenia, to make this world a better place.